नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। नतीजों ने सभी को चौंकाया। हरियाणा में जहां कांग्रेस पार्टी के जीतने के पूरे आसार थे, वहां बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीतकर इतिहास रच दिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। पीएम मोदी का जादू ऐसा चला कि लोगों ने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोट किया और राहुल गांधी के सारे दावे को फेल कर दिया। पर सवाल यह है कि अब राहुल गांधी की राजनीति और रणनीति का क्या होगा, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जो घूम घूम कर कहते नजर आए थे कि हमने पीएम मोदी को खत्म कर दिया। 56 इंच का सीना इतिहास बन गया। मोदी अब सीना फैलाकर नहीं चलते। मोदी में आत्मविश्वास की कमी आई है। मोदी डर गए हैं, मानसिक रूप से टूट गए हैं। विपक्ष जो चाहता है वो करवा लेता है और ना जाने क्या क्या। मतलब राहुल गांधी ने देश में भी और विदेशों में भी जाकर पीएम मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला है और मोदी को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की है। पर आज जनता ने यह बता दिया कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है और राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने की कोशिश करते हैं। तो आज अपने शो में पीएम मोदी की बड़ी जीत और राहुल गांधी की बड़ी हार, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले एक महीने से कुछ लोग इस फिराक में थे कि प्रधानमंत्री मोदी का तमाशा बनाया जाएगा, लेकिन हरियाणा की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने यह तमाशा देखने वालों का ही तमाशा बना दिया। दोनों ही जगहों पे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा, प्रधानमंत्री जीते हैं। चौंकी मत जी। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी कैसे जीते यह आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हरियाणा को डील कर लेते हैं। कहां से शुरुआत हुई थी और कहां जाकर के आज खत्म हुई। जी। कांग्रेस पार्टी के सामने राहुल गांधी के अल्फाजों में अगर कहें, जिलेबी सामने रखी हुई थी, राहुल गांधी से इतना भी नहीं हो सका कि उसको उठा करके खा ले। राहुल गांधी की खुद जलेबी बन गई। निकल गया सामने से। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की स्ट्रेटजी, ये कोई नेता थोड़ी है। राहुल गांधी को मिसरीड मत करें आप लोग। राहुल गांधी इज नॉट अ पर्सन। राहुल गांधी एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। अकेले में तो उसमें कोई दम नहीं है। ही कांट राइट, ही कांट स्पीक। भारत के बारे में, समाज के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, डिप्लोमेसी के बारे में इसे कुछ आता जाता नहीं है। राहुल गांधी जो हैं, वो राहुल गांधी के आसपास जो एक इकोसिस्टम है, वो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करता है। तो हरियाणा की हार राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी नहीं, वो तमाम एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस इकोसिस्टम जो है, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, उसकी हार है। योगी जी बुलडोजर चलाते हैं ना, तो इस इंडस्ट्री के ऊपर बुलडोजर चला है। क्या कह रहे थे वो? आपने अपनी इंट्रोडक्शन में क्या बात कही? मेरे सामने तो डायलॉग जो है आंखों के सामने घूमने लग गया। अभी विदेश गए कि मैंने 2014 के मोदी को मार दिया है, खत्म कर दिया है। अब वो मोदी नहीं है। पहले इस तरह से बात करते थे, अब उनका बॉडी लैंग्वेज झुक गया है। मैं पार्लियामेंट में सामने बैठता हूं, मोदी जी नजर नहीं मिला सकते। मैं बोलने उठता हूं, वो उठ के चले जाते हैं। ही इज ए मैन हु इज शेकन, हु हैज रन आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। दम उनका खत्म हो गया। यह मैंने कर दिया है।
विपक्ष जो चाहता है वो मोदी जी से करवा लेता है। और जो मैं चाहता हूं वो मैं करवा लेता हूं। इतना प्रेशर, इतना दबाव, वो मोदी नहीं है। वो जो हवा था वो हमने नष्ट कर दिया है। लीजिए, पुनः मूसिको भवः, है ना? पुनः मूसिको भवः की कहानी आपने सुनी है, मैं बहुत बार इस्तेमाल करता हूं, लेकिन कई सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि क्या आप बोलते हैं पुनः मूसिको भवः। तो एक चूहे की कहानी है। तो एक ऋषि के पास एक चूहा आता था। तो उसने कहा कि मैं बाहर निकलता हूं तो बिल्लियां हमें तंग करती हैं, हमको बिल्ली बना दो। तो ऋषि ने कहा कि चलो बिल्ली बन जाओ। मंत्रोच्चारण किया, आशीर्वाद दिया, वो बिल्ली बन गया। फिर कुछ दिन के बाद आया कि देखो कुछ कुत्ते परेशान कर रहे हैं, हमें मजबूत कुत्ता बना दीजिए। लीजिए, तो इस तरह से करते करते आखिर में आया, बोला मुझे शेर बना दीजिए। तो शेर बना दिया। और जब शेर बन गया तो ऋषि को ही खाने आ गया कि मुझे भूख लगी, अब आपको ही खा जाऊंगा। तो ऋषि ने फिर पानी निकाला और कहा पुनः मूसिको भवः। हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी को पुनः मूसिको भवः फिर से वापस जहां थे वहीं आ गए। क्यों आए? क्योंकि इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ रिलक्टेंट लीडर जो राजनीति से ज्यादा अपने बारे में सोचता हो। उसको आज छुट्टी, आज कहां है भाई? अच्छा, हाँ, खबर आई कि वो विदेश चले गए। विदेश चले गए। प्रियंका वाड्रा भी विदेश चले गई। क्यों विदेश जाना है? जो कैपिटल टीवी के दर्शक, उनको मैं बार बार इस बात को रिमाइंड करता हूं कि वो 15 दिन कैंपेन करेंगे, 15 दिन विदेश में रहेंगे। लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम में वो बार बार भाग जाते हैं विदेश। भाई जब कैंपेन चल रहा था तो अमेरिका में थे। 3 दिन का प्लान बताया गया। अच्छा, करते क्या है आजकल कि भाई कि लोग पूछेंगे कहाँ गए, अमेरिका जा रहे हैं, वहां कैम्ब्रिज में बात करेंगे, उधर बात करेंगे, उधर बात करेंगे, व्हाइट हाउस जाएंगे। और 3 दिन के पहले 4 दिन गायब, पहले ही निकल गए। और 3 दिन का कार्यक्रम खत्म हो गया तो फिर उसके बाद फिर 6 दिन गायब। कहां थे भाई आप? दिस शोज यू आर नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। आपको कैंपेन करना था लेकिन आपने ये काम नहीं किया। आप वापस भी आए फिर भी आपने कैंपेन नहीं किया। क्यों? वो परिवार के अंदर कुछ चल रहा है प्रियंका वाड्रा को लेकर के कि केरल में चुनाव लड़वाना है, नहीं लड़वाना है, क्या करना है, क्या रोल होगा, नहीं होगा। क्यों प्रियंका वाड्रा को लेकर भी इतना कंफ्यूजन है? एक तरफ वो कहते हैं कि नहीं, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए राजनीति में, और अपने घर की महिला को क्यों पीछे रख रहे हैं? भाई वो तो माता जी डिसाइड करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, सोनिया गांधी इज एन इटालियन लेडी, और इटली के परिवेश में बच्चियों को कुछ नहीं मिलता है, वही हो रहा है। महिलाओं के बारे में बात करते हुए कितने टिकट दिए महिलाओं को हरियाणा के अंदर में? कुमारी सैलजा तो खुद नाराज बैठे, सब लोग नाराज बैठे हुए हैं। तो आप नॉन सीरियस व्यक्ति हो। जब कैंपेन चल रहा था अमेरिका साहब वापस भी आ गए, तो फिर भी आप प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी ये तीनों शिमला में छुट्टियां मना रहे थे। 3-4 दिन छुट्टियां भी। अब ये रिलक्टेंसी क्यों? बिकॉज यू आर नॉट अ लीडर ऑफ द मास। आप जो है टेक्निकल लीडर, जो मैंने कहा कि ही इज अ मैन हु हैज बीन प्रॉप्ड अप बाय एन इकोसिस्टम। पार्टी भी वो चलाते हैं नेताओं के कहने पे नहीं, एजेंसियां हायर करने। ये रिलक्टेंसी क्यों हारे? वो हारे इसलिए क्योंकि आपने 2 एजेंसियों को हायर किया। और कोनोगुलू का एक एजेंसी, फिर उसमें प्रॉब्लम हुआ तो फिर दूसरे का एजेंसी, वो भी कोनोगुलू का कोई दोस्त था, उससे आपने बनवाया, और दोनों ने कहा 70 सीट आ रही है, 70 सीटें आ रही है, दोनों एजेंसियां ने कहा। और ऊपर से आपके सलाहकार इस तरह के योगेंद्र यादव चल रहा है, सब लोग बाइट निकाल कर चला रहे हैं, भाषण दे रहे थे चुनाव प्रचार में। क्या हमसे लोग पूछते हैं कि भाई क्या हो सकता है? बोला कि 3 स्थिति है। पूरे हरियाणा में हवा चल रही है तो कांग्रेस पार्टी को बहुमत आ जाएगा।
तो उनसे पूछा कि दूसरी स्थिति क्या है? बोले दूसरी स्थिति यह है कि हवा नहीं चल रही, आंधी चल रही है, तो इसमें जो है 2/3 आ जाएगा। तो फिर सामने वाले ने पूछा कि भाई तीसरी स्थिति क्या है? बोले सुनामी आने की है, 90 में से 80+ सीटें आ जाएगी। ये स्थिति वो बखान कर रहे थे। कौन लोग? जो राहुल गांधी के आंख नाक कान है। तो इनको लगा कि भाई ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आप चले गए। मतलब आपको जनता के नब्ज के बारे में ABCD नहीं मालूम है। दूसरी चीज, पार्टी के अंदर कोलाहल मचा हुआ, कई सारे मुख्यमंत्री के दावेदार आ गए, MPs का रेस, आपने नाम लिया, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, हुड्डा, ये सारे लोग मुख्य, अभी मछली जो है वो तालाब में तैर रही है और आपस में झगड़ रहे हो कि नहीं हम सिर खाएंगे, तो कोई कह रहा पेटी खाएंगे, कोई कह रहा पूंछ खाएंगे, और तब तक मालूम चला मछली गायब हो गई, पता ही नहीं चला, आपस में लड़ते रह गए। तो आप एक संगठन को चलाने के लायक भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने तीनों को बुला करके बिठा करके बातचीत कर ली होती तो मामला खत्म हो गया होता, लेकिन मामला खत्म नहीं। यू कुड नॉट सॉर्ट आउट इंटरनल रिफ्ट्स। तो यहां भी आपकी जो है कमी नजर आ रही है। और उधर प्रधानमंत्री को देखिए, इनको 6 महीने पहले ही मालूम था कि एंटी इनकम्बेंसी है, सीएम फेस बदल दिया। दैट वाज अ स्मार्ट मूव, दैट वाज अ स्मार्ट मूव। और ये कब आदमी करता है? जब वो रियलाइज कर लेता है कि खट्टर साहब अगर मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो हम चुनाव नहीं जीत सकेंगे। मतलब दे स्टार्टेड फ्रॉम जीरो विद एन अजम्पशन दैट वी आर लूजिंग द इलेक्शन। आप इस एजम्पशन से चल रहे हो कि आप चुनाव हार रहे हो और गिनती के दिन आप चुनाव जीत जा रहे हो। तो ये जो मोमेंटम होता है, जो मैं बार बार कह रहा था कि 1 महीना पहले कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, लेकिन 1 महीने के बाद से ही पिछले 1 महीने में धीरे धीरे ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा के मिसमैनेजमेंट की वजह से आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नीचे जाता रहा। मोमेंटम जो है कांग्रेस पार्टी के साथ था, लेकिन 1 महीना पहले के बाद से वो मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन में चला गया और भारतीय जनता पार्टी का जो हार रही थी, धीरे धीरे उन्होंने मोमेंटम बनाया। आखिर में आते आते वो कांग्रेस पार्टी से आगे निकल गई। तो ये तो बातें हो गई कि इलेक्शन के दौरान क्या हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चीज, आपके वादों पे जनता अब यकीन नहीं कर रही। ये खटाखट जो है ना, उसके ऊपर हरियाणा की जनता ने लठ चला दी, मार के तोड़ दिया, क्योंकि खबर आ गई। ये सब 1 महीने पहले जो खबर आई थी कि हरियाणा में, हिमाचल में सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, ये खटाखट चल रहा है। जब लोगों को मालूम चला कि वहां जो है मुस्लिम अपीजमेंट शुरू हो गया है, ये जूस में पेशाब करने वाले, खाने में थूक देने वाले, इन लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, हरियाणा पे उसका इंपैक्ट हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चूक जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, आपने हिंदुओं के पेशेंस, उसको आपने चुनौती दी। जब आपने कह दिया कि हमने अयोध्या जीत ली, आपने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता दिया और आपने कह दिया कि प्रभु श्री राम के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां पे नाच गाना चल रहा था। आपने हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। यह बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्टर है, कोई बताएगा नहीं। लेकिन जिसने भी सुना, इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि अभी 10 उपचुनाव होंगे ना, आप देखिएगा ये सारी हेकड़ी निकल जाएगी इन लोगों की। आपने प्रभु श्री राम का मजाक उड़ा दिया। भाई पवन कल्याण भी उधर से डांट रहा है कि आपको मोदी से लड़ना है, मोदी से लड़े। आप अयोध्या को लेकर के आप अपने आप को उससे बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। इनको ये बात समझ में नहीं आई कि अयोध्या में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, उससे हिंदू समाज को जो पीड़ा है, जो कोई भी
पूजा पाठ करता है जिसमें हिंदू होने का जरा सा भी सेंस है। ऐसे नकारे हिंदू बहुत हैं जो हिंदुओं के नाम पे कलंक है, उनकी बात में नहीं कर रहा। लेकिन जिनको जरा सा भी इस बात का आभास है कि वो हिंदू है, उसके मन में बहुत बड़ी टीस थी। राहुल गांधी जी, आपने उसको कुरेद दिया, बंटाधार हो गया, आपका बंटाधार हो गया। राहुल गांधी ने ही लुटिया डुबो दी। यस, राहुल गांधी ने लुटिया डुबोई है। और फिर पैसे देकर के पत्रकारों, और मैं तो बार बार कह रहा हूं, ये राहुल गांधी इन यूट्यूबर्स के चक्कर में बर्बाद होंगे। ये जो 8-10 जो यूट्यूबर है जिसके साथ खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी पूरा प्रोपेगेंडा करती है, जो इकोसिस्टम है, उसी लोगों के चक्कर में बर्बाद होंगे। ये लोग तो माफी मांग के निकल गए। 5 साल तुम्हारे कार्यकर्ता जो है अब दर दर की ठोकरें खाएंगे, इनको तो पैसा मिल गया। आप क्या करोगे? आप ये जो नैरेटिव आपने क्रिएट किया, किसान, पहलवान, जवान, संविधान, ये तो सब धाराशायी हो गया। ये तो धाराशायी हो गया, धाराशायी हो गया पूरा। अगर चुनाव किसी चीज का मापदंड है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, अगर आपको लगता था कि भाई ये जनता जो है, युवा, वो अग्निवीर के मामले पे कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे, तो वो युवा तो फिर इसका मतलब है आपके साथ आया नहीं। तो जो मुद्दे आपने उठाए, किसानों को लेकर के या अग्निवीरों को लेकर के या फिर किसानों को लेकर के, ये सारी चीजें ये धाराशायी हो गई। मतलब आप चुनाव ही नहीं हारे, यू लॉस्ट योर फेस, यू लॉस्ट योर एजेंडा एंड यू लॉस्ट योर एम्बिशन। आपका जो एक एम, एक सूत्रीय कार्यक्रम जो राहुल गांधी जिस पे चल रहे हैं कि मोदी को गाली दो, मोदी को गिराओ, मोदी को बेइज्जत करो, आप तो भाषणों में आपने कर दिया, लेकिन जनता ने आपसे बदला ले लिया। अगर अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई है तो सुधर जाइए, क्योंकि ये जो हरियाणा में हुआ है उससे कहीं बुरा कांग्रेस पार्टी के साथ महाराष्ट्र में भी होगा और झारखंड में भी होगा। फिर ये दोबारा गलती मत करना कि आप प्रभु श्री राम को मजाक का पात्र बना दे, अयोध्या के ऊपर जो है आप कटाक्ष करें। ये नाकाबिले बर्दाश्त बयान है, और जिसका खामियाजा, ये सारे सेफोलॉजिस्ट फेल हो गए, सारे फेल हो गए। जाट वोट करेगा तो दलित साथ में आ जाएगा, तो सारे किसान साथ में हैं, तो ये पहलवान साथ में हैं, अग्निवीर को लेकर के सब धाराशायी। तो ये जो जीत हुई है लोकसभा चुनाव के बाद, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संजीवनी बूटी मिली है। वापस लक्ष्मण फिर से खड़ा हो गया। लक्ष्मण बोले तो समझ में आया, अमित शाह फिर से जागृत हो गए हैं। ये जो संजीवनी बूटी मिली है ना, अब आप कल से देखना कि महाराष्ट्र और झारखंड में क्या क्या कमाल होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हरियाणा में बीजेपी ने पूरा खेल ही पलट दिया है। बीजेपी की मेहनत रंग लाई है। जबरदस्त जीत हरियाणा में बीजेपी की हुई है और राहुल गांधी के सारे दावे फेल हो गए हैं। इस चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। 56 इंच की छाती हर दिन मजबूत हो रही है। लोगों का बीजेपी से भरोसा और ज्यादा बढ़ रहा है। काम हो रहा है, विकास हो रहा है, देश बदल रहा है और जनता देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए बीजेपी की सरकार पर भरोसा कर रही है। और कांग्रेस के काले कारनामों को, राहुल गांधी की झूठ की खेती को जनता पहचान चुकी है। तो चुनावी नतीजों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।